आज आपको ऐसी घटनाओं के बारे में बताएंगे जिसके ऊपर पूरी मिस्ट्री और सस्पेंस मूवी बनाई जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फुरकान हैदर। आइए जानते हैं कुछ अनसुलझे रहस्य के बारे में जो आपके होश उड़ा देंगे। Years later, the mystery continues into what happened to former Center County District. Our mystery remains amazing as the fact that it is now 16 years ago today, the former Center County accusations in the early days of the investigation were Ray Graycart disappeared. नंबर 1, रे ग्रेसर। ये घटना है 15 अप्रैल 2005 की, जब एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता है, अपना काम खत्म करता है, अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर बात करता है और फिर अचानक से गायब हो जाता है। वो भी ऐसे गायब नहीं कि कुछ समय बाद उसका या उसकी मौत का कोई सुराग मिल जाए, बल्कि वो इस तरह गायब होता है कि आज 15 सालों बाद भी उसका कोई अता पता नहीं मिला। हम यहाँ पे बात करें अमेरिका के पेंसिल्वेनिया निवासी रे ग्रेसर की। रे ग्रेसर का इस तरह से गायब होना सबको चौंका गया था। एक अधिवक्ता, एक बेटी का पिता और अच्छी खासी संपत्ति के मालिक रे के गायब होने के अगले दिन उसकी कार और सेलफोन उसके घर से 55 मील दूर एक नदी के किनारे से बरामद किए गए। फिर कुछ महीनों बाद रे ग्रेसर का लैपटॉप तथा हार्ड ड्राइव नदी किनारे मिला। हार्ड ड्राइव पूरी तरह से नष्ट कर दी गई थी। आमतौर पर खुद में व्यस्त रहने वाला रे ग्रेसर अपनी मौत के दिन एक अनजान औरत के साथ देखा गया था जो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी। जहाँ उसकी कार बरामद हुई वहीं सिगरेट की राख भी मिली, जबकि हैरान कर देने वाली बात ये थी कि रे सिगरेट नहीं पीता था। इन सब के अलावा एक सुराग रे के कंप्यूटर से भी मिला। दरअसल रे के ब्राउजिंग हिस्ट्री में पाया गया कि उसने कई बार सर्च किया था कि हार्ड ड्राइव को कैसे नष्ट किया जाता है। इन सब के बावजूद रे का कुछ पता न चल सका। कुछ का मानना है कि रे ने खुद से ही खुद को गायब कर लिया, जिससे वो एक नई जिंदगी शुरू कर सके। वही कुछ लोग मानते हैं कि रे ने आत्महत्या कर ली। काफी छानबीन के बाद भी जब पुलिस कोई ठोस सबूत न जुटा सकी तो 2009 में रे को ऑफिशियली मृत घोषित कर दिया गया। आप जब रे के गायब होने की हर कड़ी को जोड़ोगे तो आपको लगेगा जैसे आप कोई मिस्ट्री फिल्म की कहानी सुन रहे हो। दुनिया में हर इंसान की अपनी एक पहचान है। खोजने पर आए तो पता लगाया जा सकता है कि कौन व्यक्ति कहाँ पैदा हुआ था, कहाँ पला, कहाँ बढ़ा और उसके परिवार में कौन कौन है। लेकिन अमेरिका के डलास में रहने वाली लॉरी इराका रफ की कहानी आम लोगों से अलग। लॉरी कैनेडी ने ब्लैक रफ से शादी की तथा दोनों डलास में बस गए। काफी सारे मिसकैरेज होने के बाद 2008 में लॉरी ने एक बेटी को जन्म दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था कि लॉरी की जिंदगी में अचानक एक तूफान आ गया। उसके पति को लगने लगा कि उनकी शादी कामयाब नहीं है तथा दोनों को तलाक ले लेना चाहिए। ये सदमा लॉरी बर्दाश्त न कर सकी और उसने 2010 में आत्महत्या कर ली। यहाँ तक की कहानी तो दुनिया में बहुत से लोगों के साथ घटित हो चुकी है, लेकिन हैरान कर देने वाली बातें तो लॉरी की मौत के बाद सामने है। उसकी मृत्यु के बाद जब उसके सामान की तलाशी ली गई तो उसके अलमारी से कई ऐसे कागजात मिले जिसने उसके पति और पुलिस को हैरान में डाल दिया। दरअसल मृत्यु के समय लॉरी की उम्र 42 साल थी, लेकिन कागजात के हिसाब से 1988 से पहले लॉरी कैनेडी नाम की कोई महिला थी ही नहीं। उसके पास से कुछ ऐसे दस्तावेज बरामद हुए जिन पर उसका नाम बैके सुई टर्नर दर्ज था। बात यहीं खत्म नहीं होती। लोग हैरान तो तब रह गए जब रिकॉर्ड से पता चला कि उन दस्तावेजों पर जिस बैकी की जानकारी दर्ज थी वो 1-2 साल की बच्ची थी जो 1971 में घर में लगी आग में जलकर मर चुकी थी। अगर बैकी मर चुकी थी तो फिर लॉरी कौन थी, कहां से आई थी? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। 2016 तक लॉरी पुलिस की फाइलों में एक रहस्यमय केस बनकर पड़ी रही, लेकिन इसी साल लॉरी के रहस्य से पर्दा उठ गया। लॉरी की केस की तहकीकात कर रहे सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के इन्वेस्टिगेटर जॉय वेलिंग को 2015 में एक फोन आया। ये फोन न्यूक्लियर फिजिस्ट तथा फोरेंसिक जर्नलिस्ट कॉलिन फिट्जपैट्रिक का था। दरअसल 2013 के बाद जब लॉरी की कहानी अखबारों में छपने लगी तब से कॉलिन ऑनलाइन इस केस की छानबीन में जुटे हुए थे। कॉलिन ने जॉय को बताया कि उन्होंने लॉरी के डीएनए से उसकी फैमिली हिस्ट्री निकाल ली है जो फिलाडेल्फिया में रहती है। कॉलिन की बात पर भरोसा कर जॉय जब उनके बताए हुए पते पर पूछताछ करने पहुंचे तो उन्होंने उस परिवार के लोगों को लॉरी की ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया जिस पर उसकी फोटो थी। लाइसेंस को देखते ही परिवार के एक सदस्य ने चीखते हुए कहा, ये तो कैम्बरली है। ये लॉरी की माँ का परिवार था तथा लॉरी का असली नाम कैम्बरली मैकमिलन था। जब वो 18 साल की थी तब अपने माता पिता के अलग होने के बाद वो घर से भाग गई थी। इसके बाद उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए मरे हुए लोगों की पहचान अपनाई। अब आप ही बताइए कि अगर लॉरी के जीवन पर फिल्म बने तो क्या आप एक पल के लिए भी ऐसी मिस्ट्री फिल्म से नजर हटा पाएंगे?